पाठ 3 बड़े लोग बड़ी बातें। जब गांधी जी छोटे थे तब एक दिन उनके बड़े भाई ने उनकी पिटाई कर दी। वे रोते हुए माँ के पास शिकायत करने गए। तब माँ ने कहा, तू भी उसे पीट ले। यह उत्तर सुनकर गांधी जी माँ पर बिगड़े और कहा, जो गलती करता है उसे आप रोकती नहीं, उल्टे मुझे भी वही गलती करना सिखाती हो। माँ ने कहा, बेटा मैं तो तेरी परीक्षा ले रही थी। यदि परिवार के सदस्य के प्रति तेरी भावना का इसी तरह विकास होता रहा तो आगे चलकर तेरे मन में समग्र विश्व समुदाय के प्रति यही भावना पनपेगी। यह शिक्षा इसी पाठशाला में तो मिल सकती है। गांधी जी इस कारण महान बने एवं राष्ट्रपिता कहलाए। व्यक्ति को दूसरे की गलती की सजा देने के लिए स्वयं उसी गलती को नहीं दोहराना चाहिए। घृणा का अंत। हजरत मोहम्मद जब अपने घर से निकलते थे तो उनका एक पड़ोसी रोज उनके ऊपर घर की छत पर रखा कूड़ा फेंक देता था। वह वास्तव में उनसे घृणा करता था, लेकिन मोहम्मद साहब उससे बिना कुछ कहे एक दृष्टि उन पर डालते और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते थे। उनकी इस बात पर वह और अधिक चिढ़ जाता था। वह भी अपनी जिद पर अड़ा था कि आखिर यह बूढ़ा कब तक बर्दाश्त करता है। बहुत दिन तक यह क्रम चलता रहा। ना तो मोहम्मद साहब को क्रोध आया और ना ही पड़ोसी की नफरत कम हुई। लेकिन एक दिन यह क्रम टूटा। उन्होंने छत की ओर देखा, वहां पर पड़ोसी नहीं था। तब मोहम्मद साहब ने अन्य पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि वह रात से बीमार है। मोहम्मद साहब उसके घर गए, उसका हाल चाल पूछा और उसकी सेहत के लिए वहीं बैठकर अल्लाह से दुआ करने लगे। यह सब देखकर पड़ोसी हैरान रह गया। वह मोहम्मद साहब के पैरों में गिर पड़ा और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगा। मोहम्मद साहब ने बिना शिकायत किए उसे गले से लगा लिया। इस प्रकार से उनकी लंबे समय से चली आ रही घृणा का अंत हो गया और वह मोहम्मद साहब का शिष्य बन गया। देश को जोड़ने के लिए। एक बार कॉलेज के कुछ छात्र विनोबा जी के पास आए तो उन्होंने छात्रों के सामने कागज के कुछ टुकड़े रखते हुए कहा, तुम्हें इन टुकड़ों को जोड़कर भारत का नक्शा बनाना है। छात्र बहुत देर तक कोशिश करते रहे, परंतु उन टुकड़ों को जोड़कर नक्शा नहीं बना सके। पास ही बैठा एक युवक यह सब देख रहा था। वह कुछ साहस करके विनोबा जी से बोला, यदि आप आज्ञा दे तो मैं इन टुकड़ों को जोड़ दूं। विनोबा जी से आज्ञा पाकर उसने कुछ ही देर में टुकड़े जोड़कर भारत का नक्शा बना दिया। विनोबा जी ने उससे पूछा, तुमने इतनी जल्दी टुकड़ों को कैसे जोड़ दिया? युवक बहुत सहजता से बोला, इन टुकड़ों में एक तरफ भारत का नक्शा है और दूसरी तरफ आदमी का चित्र। मैंने आदमी को जोड़ा तो नक्शा अपने आप बन गया। यह सुनकर विनोबा जी बोले, ठीक है, यदि हमें देश को जोड़ना है तो पहले प्रत्येक नागरिक को जोड़ना होगा। यदि देशवासी आपस में नहीं लड़ेंगे तो देश अपने आप जुड़ जाएगा। कल्प वृक्ष। एक बार महात्मा टॉलस्टॉय के पास एक बहुत निराश और दुखी युवक आया और बोला, मैं बहुत निर्धन हूँ, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। टॉलस्टॉय ने उस युवक के प्रति सहानुभूति दिखाई और बोले, मित्र, निराश मत हो, तुम्हें सरलता पूर्वक हजारों रुपए मिल सकते हैं। युवक उत्साहित होकर पूछने लगा, वह कैसे? टॉलस्टॉय उसे कहने लगे, मेरा एक मित्र व्यापारी है, वह मानव शरीर के अंग अच्छी कीमत में खरीदता है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें उससे मिलवा देता हूँ। वह आंखों के लिए 30,000, हाथों के लिए 20,000 और पैरों के लिए 10,000 रुपए देता है। इन्हें बेचकर तुम सरलता पूर्वक हजारों रुपए कमा सकते हो। यह सुनकर युवक हैरान हो गया और बोला, शरीर संपदा की तुलना में रुपए पैसे क्या कीमत रखते हैं? मैं करोड़ रुपए में भी अपने अंग नहीं बेचूंगा। टॉलस्टॉय हंसकर बोले, यदि तुम्हारे पास इतना बहुमूल्य शरीर है तो तुम स्वयं को निर्धन कैसे कहते हो? तुम्हारा शरीर तो कल्प वृक्ष है, इसका सही उपयोग करो, श्रम करो और सुख समृद्धि के स्थायी मालिक बनो।